Good morning, student. So your chapter number 15 is remaining. So this chapter is explained in video, so you should see the complete video of the chapter in different part. So today we start the chapter number 15, some natural phenomenon. Okay, so what is the topic included in this chapter? So you will learn about the electric charge, types of charge and their properties, transfer of charge, lightning and conductor, earthquake and protection against the earthquake. Mainly the important topic is in your chapter. This is the lightning and the earthquake. Second is the earthquake. Okay, so these two are the important topic. And electrical charge, how electrical charge is generated by फ्रिक्शन. ओके, तो ये जो चैप्टर है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आएगा. सो इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है. इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू हैव लर्नड अबाउट द विंड, है ना. विंड क्या होती है, जब एयर ब्लो होती है तो उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, विंड कहेंगे. स्टॉर्म्स, तूफान जो होता है, साइक्लोन जो चक्रवात होते हैं, ये इनके बारे में आप क्या है 7th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो. ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं मैन मेड रीजन से भी होती है, नेचुरल रीजन से भी होती हैं. यू नो दैट सच फिनोमिना आर हाईली डिस्ट्रक्टिव. ये जो विंड है, साइक्लोन है ना, ये सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया, जो नुकसान करे, बहुत ज़्यादा नुकसान करे, उसको क्या कहेंगे, हाईली डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे. ओके, एंड कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड सफरिंग टू द ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ. ठीक है, अब ये जो विंड्स हैं, तूफान जो चलेंगे, जोर की हवाएं जो चलेंगी, साइक्लोन चक्रवात जो आएगा, तो उससे क्या होगा, जो लोग हैं वो उससे क्या है प्रभावित होंगे. और ह्यूमन है ना, जो इंसान है वो, और जानवर, दोनों की जो लाइफ है वो क्या होगी, प्रभावित होगी. ठीक है ना. तो डिस्ट्रक्टिव कॉज सफरिंग टू द ह्यूमन एंड लाइफ. ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी 2 मोर डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना. कौन कौन से 2 मेन है वो आपके आगे, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. ये 2 मेन इम्पोर्टेंट जो आपके डिस्ट्रक्टिव जो है नेचुरल फिनोमिनन है उसके बारे में पढ़ेंगे. वी शैल आल्सो कंसिडर वे टू रिड्यूस द मिनिमाइज एंड डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट. किस तरह से इसको कम किया जाए, इनसे बचा जाए, वो भी पढ़ेंगे. टू स्टार्ट विद द वी शैल कंसिडर लाइटनिंग विच इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पासिंग बिटवीन द 2 क्लाउड एंड अर्थ, है ना. लाइटनिंग का मतलब क्या हो गया, बिजली. बिजली जो चमकती है उसे क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं. ओके, अब ये किस तरह से होती है, तो आपको मालूम है कि जब बारिश हो रही है, बादल आपस में क्या है टकराते हैं, टकराने से क्या होगा, चार्ज क्रिएट होता है और उसकी आवाज़ भी अपने को सुनाई देती है और उसकी जो फ्लैशिंग है वो भी अपने को दिखाई देती है. तो लाइटनिंग क्या है, एक नेचुरल क्या है, फिनोमिनन है जो कहीं ना कहीं चार्ज के कारण से क्या है क्रिएट हो रहा है. और मेन रोल किसका है इसके अंदर, क्लाउड का, है ना. किसका है, क्लाउड का. क्लाउड का मतलब है बादल. हाउएवर बिफोर डिस्कसिंग लाइटनिंग कॉज, किस तरह से लाइटनिंग होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. उससे पहले हमें कुछ इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहले डेवलप्ड डिस्कवर हुई, और इसके अलावा जो इसका जो इफेक्ट है जब मटेरियल आपस में क्या है रबिंग, ये एक दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर, इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्यू टू द रबिंग ऑफ मटेरियल, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है टुगेदर वर नोटिस्ड. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द इफेक्ट ऑफ इन योर प्रैक्टिकल लाइफ. कुछ ये इलेक्ट्रिकल चार्ज मटेरियल के रबिंग से किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसके कुछ प्रैक्टिकली जो इफेक्ट है वो आपकी लाइफ के अंदर अभी आपने देखे भी होंगे कि जब आप शर्ट या कोई भी क्लोथ है जब क्या है रिमूव कर रहे हो आपके बॉडी से, वो फ्रिक्शन या रबिंग होके क्या है
स्पार्किंग की आवाज़ होती है। स्पेशली जो वूलन क्लोथ्स होते हैं ना, जो सर्दियों में अपन पहनते हैं, तो वो उसको जब क्या है अपन रिमूव कर रहे हैं अपनी बॉडी से, तो क्रैकल्स की क्या है वहाँ पर आवाज़ आती है, ठीक है। और साथ ही आप क्या है थोड़ी सी लाइटनिंग भी वहाँ पर, स्पार्क्स भी क्या है देख सकते हो। ए वेल नोन ट्रिक एट द चिल्ड्रन पार्टीज टू रब अ बलून एंड स्टिक इट ऑन टू द सीलिंग, है ना। जो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे बताया हुआ है कि जो चिल्ड्रन पार्टी हो रही है वहाँ पर क्या किया जाता है, बलून को क्या है दीवारों पे चिपकाना होता है, छत पे चिपकाना होता है, दीवार पर चिपकाना होता है। तो वो क्या करते हैं कि उन बलून्स को क्या करेंगे, इस रब करेंगे अपने हेयर्स पे, और फिर क्या कर देते हैं हेयर पे बलून को रब किया, और इस तरह से जो बलून है वो क्या कर दिया दीवार पर लगा दिया, हेयर पे रब किया और उसको लगा दिया। तो ये क्या है, क्या कर रहे हैं वहाँ पर बलून को रब कर रहे हैं, हेयर पे रब कर रहे हैं और उसको वॉल पे पेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर चार्ज क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण से दो अपोजिट मटेरियल हो गए और उनके चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और फिर वो बलून वहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। यू हैव प्रोबेबली फेल्ट एन इफेक्ट एन इलेक्ट्रिक शॉक आफ्टर वॉकिंग अक्रॉस नायलॉन कारपेट, ठीक है ना। जैसे एक नॉर्मली एग्जांपल है कि चेयर पे अपन प्लास्टिक चेयर पे बहुत देर से बैठे हुए हैं और अपन खड़े होके किसी दूसरे पर्सन को टच कर रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उसको एक क्रैकल की आवाज़ होगी। या नायलॉन के कारपेट पे आप चल रहे हो तो इलेक्ट्रिकल शॉक क्या है वहाँ पर फील होगा दूसरे पर्सन को। तो यहाँ पर एक बॉडी क्या हो जाती है, उस रबिंग के कारण से क्या हो जाएगी, हैव बिकम चार्ज एज अ रिजल्ट ऑफ रबिंग और फ्रिक्शन। रबिंग नॉर्मल वर्ड है, साइंस से फ्रिक्शन वो वर्ड है। नेचर एंड मोस्ट नेचुरल फिनोमिना आर रियली वंडरफुल एंड इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड बेनिफिशियल एंड सम डेंजरस एंड इम्पोर्टेंट फॉर us to learn a phenomena and some precaution that can be taken minimize the losses, ठीक है। तो अपन नेचुरल फिनोमिना जो है लाइटनिंग, अर्थक्वेक और रबिंग से चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और साथ ही अर्थक्वेक से और लाइटनिंग से किस तरह से बचा जाए, क्या उनके रीज़न है आने के, कॉज क्या है, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक ये आपके चैप्टर का क्या था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे।